हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज पुनः इस रीडिंग सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और हम लोग पिछले कुछ सेशन से हमारे गुरु महाराज के द्वारा लिखित बहुत सुंदर बुक्स पढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन, आप सबके पास है ये बुक? आप दिखा सकते हैं हमें? हाँ, माता जी दिखा रही है, ग्रेटर नोएडा स्वरूप परम पृष्ठा देवी दासी माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। ये बुक गुरु महाराज ने बहुत ही प्रेम से लिखे हैं और महाराज कई बार अपने लेक्चर में कहते भी है, नाम से धाम तक, हमें नाम से धाम तक। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है नाम और यहाँ लिखा हुआ है धाम, तो नाम से धाम तक हो गया ना। तो बहुत सुंदर बुक है ये। अगर अभी भी हम आप लोगों में किसी के पास नहीं है तो वो पदयात्रा प्रेस के कांटेक्ट नंबर पर अपना मैसेज भेज दीजिए कि हमें ये कृष्ण स्वरूप चिंतन बुक चाहिए, हम आपको भिजवा देंगे। और विदाउट डिले ब्रज जनरंजन प्रभु ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो फर्दर यहाँ से सेशन को स्टार्ट करें। ब्रज जनरंजन प्रभु। हरे कृष्णा। वॉइस आ रहा है मेरा? टनत राम प्रभु, थोड़ा लो है प्रभु बट ऑडिबल है। ओके। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं आप सबके सामने कल जहाँ से हमने छोड़ा था, कल हमने नाम तत्व को चर्चा किया। नाम तत्व के विषय में बार बार वही बात आई कि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। तो मैंने कल आप सबसे कहा था कि आप सभी इस प्रकार से जप कीजिएगा कि आप ये महसूस करें कि नाम जब आप ले रहे हैं तो नाम वहाँ भगवान उपस्थित है। तो किस सबने ट्राई किया वैसे करने का? जी, तो मैंने भी ट्राई किया पुनः इस प्रकार से बार बार विचार करने का कि भाई भगवान ही उपस्थित हैं। तो इस तरीके से करने से बहुत लाभ भी हुआ। हमारा मन इधर उधर जा रहा है तो वापस हम उसको लेके आ रहे हैं कि भाई नहीं, भगवान उपस्थित हैं। तो ये एक अवेयरनेस आई, ऐसा फील हुआ। फिर हमने ये चर्चा किया था कि शब्द ही है जिसने हमें इस संसार में बांधा है और शब्द ही हमें मुक्त कराएगा। तो भौतिक शब्द हमें बांध दिए और आध्यात्मिक शब्द जो कि नाम है ये हमें मुक्त कराएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, शब्द ब्रह्म जो हम पढ़ रहे थे उससे आगे यहाँ से। तो भगवत गीता के शब्द भगवान के शब्द हैं और श्रीमद् भागवतम के शब्द भगवान के विषय में कहे गए शब्द हैं। तो शब्द मतलब आध्यात्मिक शब्दों का यहाँ पे वर्णन आ रहा है। तो जो गीता में शब्द दिए हैं वो भी भगवान के द्वारा दिए गए हैं और श्रीमद् भागवतम में भगवान के विषय में शब्द दिए गए हैं। श्रीमद् भागवत को वांगमय मूर्ति कहा गया है। जिस प्रकार मंदिर में स्थित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा एवं आराधना करते हैं, उसी प्रकार हमें घर में श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत रूपी वांगमय मूर्तियों की स्थापना और आराधना करनी चाहिए। ऐसे ग्रंथों के शब्दों की सहायता से हम इस सृष्टि के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो यानी कि जो हमारे पास आपके घरों में बुक्स हैं, श्रीला प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम इत्यादि, तो इनको क्या करना चाहिए, इनको आपको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि ये बुक अलग है भगवान से। बुक में जो शब्द दिए हैं भगवान के हैं, भगवान के शब्द भगवान से अभिन्न है, इसलिए जो पुस्तक है वो भी भगवान से अभिन्न है। इसलिए वैष्णव एटिकेट में बताया जाता है कि भाई पुस्तकों को नीचे मत रखो,
हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ के नीचे रख देना, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। और कई बार ये एक हैबिट देखा गया है कि कई बार हमने मोबाइल लगाना है, मतलब हम क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारे पास कोई मोबाइल स्टैंड नहीं होता, तो हम भागवत या भगवत गीता की 2-3 बुक्स रख के उसके सिराने, उसके सहारे जो है मोबाइल लगा देते हैं कि हम क्लास कर सकें। यानी कि हम भगवान को जो है उसमें लगा दिए, भगवान की सेवा ले रहे हैं। भगवान की बुक्स को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बुक्स जो हैं साक्षात भगवान है, तो इनको गलत जगह पे रखना इत्यादि सब सावधानियां भी हमें बरतनी ही चाहिए। तो इस प्रकार से ये बात का वर्णन करने के बाद आगे महाराज लिख रहे हैं, यद्यपि भगवान से संबंधित प्रत्येक शब्द परब्रह्ममय है, परंतु तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो इस कलह प्रधान युग में जीवों के लिए भगवान के नाम रूपी शब्द का संकीर्तन ही सर्वोत्कृष्ट धर्म है। तो जो भी चीज भगवान से संबंधित है परब्रह्ममय है, लेकिन फिर भी भगवान के नाम की महिमा अलग है। इस कलयुग में विशेष रूप से अनंत नाम विशिष्ट भगवान का कृष्ण नाम ही सर्वोपरि है। बहुत कुछ है और बहुत सारे नाम है भगवान के। अब हम बोलने जाएं कि भगवान के कितने नाम है, तो हम कहेंगे कि भगवान के तो बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम है। तो जितने भगवान के नाम है उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट या सर्वोपरि नाम कौन सा है? कृष्ण। कृष्ण नाम सब नामों को ले लेता है। जैसे मान लीजिए भगवान के नाम है परम सुंदर, मधुसूदन, इन सब के अपने अपने मीनिंग्स हैं, अपने अपने गुण हैं जो भगवान के साथ मैच खाते हैं। जैसा कि कल हमने देखा था कि भाई इस जगत में हो सकता है किसी का नाम अलग हो, गुण ना हो उसमें, लेकिन भगवान में जितने नाम है उतने गुण भगवान में सम्मिलित है। लेकिन जब हम कृष्ण बोलते हैं मतलब सब कुछ हो गया। कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक। तो एक कृष्ण बोलने से मतलब भगवान के जितने नाम है सब कवर हो गए, इसलिए कृष्ण नाम सर्वोपरि है। इस बात की चर्चा के बाद अब आगे हम बढ़ेंगे। श्री कृष्ण नाम, अब हम थोड़ा पहले नाम तत्व के बारे में जाने, फिर शब्द के बारे में जाने, और अब जो है हम भगवान कृष्ण के जो मुख्य नाम है उसी के बारे में समझेंगे। कृष्ण नाम किनका है? श्रील प्रभुपाद समझाते कि यदि परम सत्य, परम ईश्वर तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संबोधित करने के लिए कोई दिव्य नाम स्वीकारना हो तो वह कृष्ण है। श्रील प्रभुपाद जी जब ये मूवमेंट स्टार्ट करने वाले थे, हरे कृष्णा मूवमेंट, इस्कॉन, क्या नाम रखा जाए, तो बहुत सारे नामों की लोगों ने डिस्कशन हुई भक्तों के बीच में। तो एक पॉइंट निकल के आया कि भी इस सोसाइटी का नाम रखा जाए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। भक्तों ने बोला कि भी कृष्ण एक व्यक्तिगत नाम हो जाएगा, सबको लगेगा कि ये एक पर्टिकुलर सेक्ट है, कृष्ण उनके ही फॉलोवर्स बनो बस, बाकी सब लोग तो गॉड जानते हैं, भगवान का कुछ कैसे होगा। तो प्रभुपाद जी ने ये नहीं स्वीकार किया। प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, भगवान का अगर कोई नाम है तो वो कृष्ण है, ये लोगों को पता होना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस नाम दिया। भगवान प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित होते हैं और विभिन्न रूप, गुण तथा लीलाओं को प्रकट करते हैं। ऐसी विविधताओं के कारण परम भगवान के असंख्य नाम हैं, यथा राम, वामन, नरसिंह, जानकीनाथ इत्यादि। ये समस्त नाम दिव्य तथा अलौकिक हैं और भगवान से अभिन्न है। भगवान ने प्रत्येक युग में अलग अलग रूपों में अवतार लिया, उनके उतने ही नाम है, अनंत नाम है और सारे नाम भगवान से अभिन्न है, परंतु सभी नामों में कृष्ण नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। ये पॉइंट हमें नोट डाउन कर लेते हैं। श्रीमद् भागवतम 1:3-28 में भगवान के विभिन्न अवतारों की सूची दी गई है और अंत में स्पष्ट कहा गया है, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। समस्त अवतार या तो भगवान के अंश हैं या अंशांश हैं, किंतु कृष्ण नाम ही आदि भगवान है। ये हमारे को याद रखना चाहिए। कभी कोई पूछे कि भी कृष्ण नाम आप लेते हैं, इसका कहाँ पे वर्णन है,
तो श्रीमद् भागवतम 1:3-28 में बताना है कि हाँ जी, बहुत सारे अवतार हुए भगवान के, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ अवतार या सबसे सर्वश्रेष्ठ जो नाम है भगवान का, वो श्री कृष्ण है। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतः जिस प्रकार असंख्य अवतारों के स्रोत आदि पुरुष स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, उसी प्रकार कृष्ण नाम ही आदि नाम है एवं समस्त नामों का स्रोत है। जितने भी नाम है कृष्ण नाम से ही आ रहे हैं, क्योंकि कृष्ण अगर समस्त अवतारों के स्रोत है, तो कृष्ण नाम समस्त नामों का स्रोत है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हमने कवर किया कि जिस प्रकार असंख्य अवतारों के स्रोत आदि भगवान श्री कृष्ण है, उसी प्रकार कृष्ण नाम ही आदि नाम में समस्त नामों का स्रोत है। ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। भौतिक जगत में बद्ध जीवों को आश्रयहीन देखकर परम करुणामय भगवान ने कृपावश अपने नामों को प्रकाशित किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से आया। भगवान के ये अनंत नाम मुख्यतः चार प्रकार से संभव होते। तो देखिए हम लोगों के लिए भगवान ने प्रकट किए हैं भगवान अपना नाम, हम लोगों के लिए, हम लोगों की ऐसी हालत देख के, आश्रयहीन ऐसे हालत को देखते हुए भगवान ने हमारे ऊपर ये कृपा करके अपने नाम दिए। तो ऐसा बताया जाता है कि भाई सतयुग में तो विधि थी भगवान को प्राप्त करने की, के लाखों वर्ष ध्यान लगाया जाता था हिमालय में जाके, उस ऐसे लोग भी थे, कैपेबल थे। फिर त्रेता में यज्ञ करके, फिर द्वापर में विग्रह आदि पूजन करके, फिर भगवान ने देखा भी कलयुग के लोग ना तो अधिक जिएंगे, ना अधिक इनके पास धन और ऐश्वर्य रहेगा कि यज्ञ कर पाए, ना ही ऐसे ये शुद्ध होंगे कि विग्रहों की पूजा कर पाए। तो फिर भगवान से नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इनका उद्धार कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी वहां पे बताते हैं, नामकारी, सॉरी, एक श्लोक आता है जिसमें इति षोडशकम नाम कली कलमश नाशनम। कलयुग के कलमशों का नाश करने के लिए भगवान के 16 अक्षरों वाला नाम जो है वो प्रकट होगा। तो पॉइंट वही है कि कृपा करके भगवान अब बोले कि भाई नाम ही ले लो, चाहे उससे भी आपका उद्धार हो जाएगा। नाम ले लो, केवल भगवान का नाम ले लो। तो ये नाम चार प्रकार से संभव होते हैं। एक होते हैं रूप युक्त नाम। भगवान के अनंत रूप है एवं प्रत्येक रूप का कुछ वैशिष्ट्य है। जब भगवान के रूप के कारण उनका कोई नाम होता है तो उसे रूप युक्त नाम कहते हैं। यथा जैसे श्याम सुंदर अर्थात ऐसे प्रभु जिनका सुंदर स्वरूप श्याम वर्ण का है। तो भगवान का रूप से संबंधित जो नाम है उन्हें रूप युक्त कहते हैं। चक्रपाणी, वंशीधर, मुरलीधर, शंखधारी आदि इस वर्ग के अन्य उदाहरण हैं। तो अभी आप लोग एक नाम सभी रूप युक्त नाम कोई बताइए, अपने अपने चैट बॉक्स पे आप लोग टाइप करके भेजिए रूप युक्त नाम। आपके थोड़ा सोचिए कि रूप युक्त नाम कौन कौन सा हो सकता है। जैसे उदाहरण हमने दिया भगवान के रूप से संबंधित जो है, भगवान के रूप से जो संबंधित हो गए ऐसे नाम को बताइए। जैसे एक उदाहरण दिया गया यहाँ श्याम सुंदर, और ये टाइप करिएगा। जैसे एक नाम दिया पद्ममालिनी, ये नाम है। पद्मलोचन भी हो सकता है, वेरी नाइस। पद्मलोचन, पीताम्बरधारी, यस। सुंदरानाथ, राधा पंडरीनाथ, कमल नयन, माधव, बांके हरे बिहारी। कृष्णा, कमल नयन, हाँ जी, कमल नयन, कमल नयन, बहुत सुंदर। कम, कमल नयन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कमल लोचन भी होता है। कमल लोचन, बहुत अच्छा, जी। बहुत बढ़िया। फिर आगे बढ़ते हैं। ये रूप युक्त नाम है। आपको ध्यान देना, जब भी कोई नाम सामने आए तो आपको कैटेगराइज करना आना चाहिए कि भी कौन सा नाम है। फिर है गुण युक्त नाम। भगवान गुणों के सागर हैं। भगवान गुणों, अच्छा हो गया। अभी आप लोग बस आगे बढ़ते हैं। भगवान गुणों के सागर हैं। जब उनके दिव्य नाम उनके गुणों पर आश्रित होते हैं तो उन्हें गुण युक्त नाम कहते हैं। जैसे भगवान के गुणों के आधार पर, जैसे कि भक्त वत्सल,
भक्त वत्सल भगवान को कहा जाता है, क्यों? क्योंकि अर्थात ऐसे प्रभु जिनका अंतःकरण अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य से भरा पड़ा है। भक्त वत्सल, भगवान अपने भक्तों के प्रति वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे गाय अपने बछड़े से करती है। तो भक्त वत्सल ये भगवान का गुण है। इसी गुण के अनुरूप वे अर्जुन के सारथी बने थे। भक्त वत्सल है इसलिए अर्जुन के सारथी बने। दीनदयाल, 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 वेरी गुड। तो सर्वज्ञ, सच्चिदानंद, मदन ये मोहन। आदि कुछ अन्य गुण युक्त नाम है। गुणों के आधार पे वो आप देखिएगा। फिर है लीला युक्त नाम। लीला युक्त नाम, हरे कृष्णा। चित्तचोर, गिरिधारी, चित्त चोर, यस यस, चित्त चोर हो गया। माखन चोर, मदन गिरधारी, मक्खन मोहन। चोर, चित्त चोर, मदन जी जी मोहन। जी। अभी गोविंद, हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग हरे आप लोगों से कृष्णा। आखिर में पूछेंगे। मनमोहन, मनमोहन, हाँ हाँ, मनमोहन, वेरी नाइस। लीला युक्त नाम, तीसरा कैटेगरी लीला युक्त नाम। प्रभु की अलौकिक लीलाओं तथा परिकरों से जुड़े उनके नाम लीला युक्त नाम कहते हैं। देखिए कई कुछ हमने गलत भी बोल दिए, जैसे लीला, माखन चोर करना, मक्खन चोरी करना भगवान की लीला है, इसलिए उनका नाम पड़ा माखन चोर। दामोदर लीला हुई तो दामोदर नाम पड़ गया। गाय पालन करते हैं तो गोपाल कर दिया। गोवर्धन उठाया तो गिरिधर, गिरिधारी हो गए। यशोदा मैया के साथ लीलाएं करते हैं तो यशोदा नंदन हो गए। नंद महाराज के साथ लीलाएं कर रहे हैं, नंद नंदन हो गए। जी, राधिका ब्रज में रमन, रहते हैं तो ब्रज नंदन भी हो गए हो। हाँ जी बिल्कुल बोलेंगे। तो राधिका रमन हो गए। तो जब वे माखन की चोरी की लीला करते हैं तो वे माखन चोर कहलाते हैं, और जब वे भीषण युद्ध के दौरान रणभूमि से पलायन की लीला करते हैं तो रण छोड़ कहलाते हैं। तो ऐसे भगवान के लीला से संबंधित नाम। तो देखिए तीन हुए, रूप से संबंधित, उनकी लीला से संबंधित, उनके गुण से संबंधित, और फिर धाम से संबंधित, जैसे वृंदावन विहारी, वृंदावन चंद्र, नदिया विहारी आदि प्रभु के नामों का संबंध उनके चिन्मय धामों से है। ऐसे नाम धाम युक्त कहलाते हैं। तो जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे अगले सैटरडे, तो हम आपको कुछ एक टेस्ट लेंगे छोटा सा कई नामों का, तो आपको उसमें बताना है कि ये नाम गुण युक्त है, धाम युक्त है, रूप युक्त है या लीला युक्त है। तो अगले सत्र में इन नामों के आधार पे परीक्षा होगी आपकी। तो आप लोग थोड़ा रेडी रहिएगा, पूरे हफ्ते भर नामों को देखिए, भगवान के नामों के संपर्क में आइए। इस प्रकार प्रभु के नाम, सभी नाम उनसे उनके अद्भुत रूप, अनंत गुण, मधुर लीलाओं तथा दिव्य धाम समूह पर आधारित हैं। प्रभु का नाम लेने पर स्वतः ही उनके रूप इत्यादि का स्मरण हो आता है। जैसे माखन चोर का नाम बोलेंगे तो क्या से स्मरण आएगा कि एक बालक माखन चुरा रहा है मटकी से, तो रूप आ जाता है। पूर्व काल में ऋषि मुनि बालक की राशि के अनुसार उसका नामकरण करते थे। पहले होता था ऐसे कि जब बालक हो जाता है तो उसके नामकरण से पहले उसकी राशि चेक करी जाती थी कि ये किस नक्षत्रों में पैदा हुए हैं, इनका क्या होगा। आजकल नहीं होता ऐसा, आजकल तो ऐसा नहीं करते हैं, तुरंत उनको कोई अपने मनपसंद का नाम रखते हैं, लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था। तो जब भगवान श्री कृष्ण का नामकरण होने वाला था तो गर्ग मुनि ने कृष्ण तथा बलराम का नामकरण किया, तो उन्होंने भी उनके गुण आदि के अनुरूप दोनों का नामकरण किया। मतलब भगवान का नामकरण वैसे कौन करे, लेकिन गर्ग मुनि वहां उस समय पुरोहित थे, तो उन्होंने जो है भगवान कृष्ण बलराम की जन्म पत्री पढ़ी, उनके गुणों के आधार पे उनके नामकरण किए। अतः प्रभु के प्रत्येक नाम में गूढ़ अर्थ निहित है, ऐसे ही नाम नहीं है, ऐसे ही किसी का नाम नहीं रखा गया। जैसे आजकल नाम रख देते हैं टिंकू, चिंटू, इन नामों का कोई अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है ही नहीं। लेकिन भगवान के कोई भी नाम इस प्रकार से नहीं है। भगवान के नाम में गूढ़ अर्थ निहित है। उनके नाम वर्तमान कालीन नामों की तरह निरर्थक नहीं है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि नामक ग्रंथ में भगवान के इन असंख्य नामों को दो प्रकार से विभाजित किया है। देखिए फिर से हम तत्व पे आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। तो दो प्रकार के भगवान के नामों का विभाजन किया है हरिनाम चिंतामणि में। एक है गौण नाम, दूसरा प्रमुख नाम। गौण नाम क्या है? भगवान के गौण नाम उनका इस भौतिक जगत से संबंध एवं इनसे संबंधित कार्यों को स्पष्ट करते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली लाइन में डेफिनेशन मिल गई हमें। गौण नाम किसे कहते हैं? गौण
नाम, या इसको एक अलग भाषा में अगर हम देखें तो सेकेंडरी नेम्स, इंग्लिश में अगर आप बोलोगे तो सेकेंडरी नेम्स हैं। प्राइमरी नेम्स अलग हैं, सेकेंडरी नेम्स अलग हैं। तो गौण नाम, गौण नाम वो होते हैं जो भगवान के इस भौतिक जगत से संबंध तथा उनके संबंधित कार्यों को स्पष्ट करते हैं। जैसे भगवान ने भौतिक जगत की सृष्टि की, तो इसलिए उन्हें सृष्टिकर्ता कहा जाता है, तो ये गौण नाम हो गया। भगवान इस ब्रह्मांड के आत्मा है, इसलिए उन्हें परमात्मा कहा जाता है, इसलिए परमात्मा हो गए, या ब्रह्म हो गए। या भगवान इस भौतिक जगत के कंट्रोलर हैं, तो नियंता हो गए, सृष्टा हो गए। इत्यादि नाम वेदों में वर्णित कर्म कांड तथा ज्ञान कांड में प्रयुक्त हुए हैं और वे जपकर्ता को भौतिक जीवन में प्रगति व मुक्ति प्रदान करते हैं। तो जो ऐसे नाम हैं उन लोगों के लिए है जो भगवान के मुख्य नामों से उतने आकर्षित नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्हें, देखिए एक बड़ा सिंपल मैं पॉइंट बताता हूँ। अब भौतिकवादी लोग हैं, भौतिकवादी लोगों को भगवान इतना ही पता होता है कि कोई है जो सब चला रहा है, लेकिन वो कैसा दिखता है, क्या होगा, इससे जानकारी नहीं होती और वो इस जानकारी में रुचि भी नहीं रख पाते हैं। लेकिन क्योंकि उनको डालना पड़ेगा उनके दिमाग में कि कोई बड़ा व्यक्ति है जो ये सृष्टि चला रहा है, इसलिए भगवान के ऐसे-ऐसे नाम रखे जाते हैं। सर्वशक्तिमान, सृष्टिकर्ता, सर्वज्ञ, ताकि वो कुछ सोचें, कुछ भी सोचें कम से कम कि कोई है जो सृष्टि करता है। इसलिए ऐसे नाम कर्म कांड और ज्ञान कांड सेक्शन में दिए जाते हैं वेदों के। और इन नामों का जब कोई उच्चारण या इनके अंडर में रह के कर्म करता है, जैसे मान लीजिए कोई भौतिकवादी है और उसको पता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, वो दंड भी देते हैं, तो गलत काम करने से बचेगा, इसलिए वो जीवन में प्रगति करेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा। और जो ज्ञानी होते हैं, वो सर्वशक्तिमान की उपासना करके भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करते हैं। इन नामों में विविध भगवत शक्तियां अंश रूप में विराजमान होती हैं। गौण नाम दूरस्थ, अपूर्ण तथा किंचित निर्विशेष होते हैं। जैसे हम बोले सृष्टिकर्ता, तो सृष्टिकर्ता का रूप कैसा होगा? अभी हमें पता है कृष्ण है, लेकिन अगर साधारण व्यक्ति से पूछा जाए सृष्टिकर्ता का कोई रूप है तो उसको समझ नहीं आएगा, थोड़ा निर्विशेष होता है। भौतिकवादी लोग इन नामों द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, किंतु इन नामों द्वारा पूर्ण भगवान का तत्वता ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ आइडिया लग जाता है उनको कि कोई है जो सब चला रहा है, बस इतना ही। मतलब वो है क्या, कहाँ रहता है, ये सब नहीं पता चलता, बस इतना है कोई सर्वशक्तिमान है। विशेष रूप से निर्विशेषवादी परम सत्य के मुख्य नामों की महिमा ना समझ पाने के कारण उनके अप्रत्यक्ष नामों का उच्चारण करते हैं। तो जो भक्त नहीं है, वो सभी इन्हीं नामों से थोड़ा बहुत आकर्षित होके आगे बढ़ते हैं, लेकिन भक्त तो मुख्य नाम से आकर्षित होते हैं। क्योंकि सृष्टि की रचना करने जैसी लीलाएं पूर्ण भगवान की बहिरंगा शक्ति का कार्य है, अतएव ये नाम गौण है। ये सेकेंडरी नेम्स हैं भगवान के, जो उनकी इस भौतिक जगत से संबंध को प्रदर्शित करते हैं। फिर है प्रमुख नाम। ऐसे नाम जो भगवान की दिव्य लीलाओं के भाग हैं एवं उनकी लीलाओं को स्फुरित करते हैं, वह प्रमुख नाम कहे जाते हैं। ऐसे नाम जो भगवान की दिव्य लीलाओं के भाग हैं और उनकी लीलाओं को स्फुरित करते हैं, प्रमुख नाम कहे जाते हैं। इन प्रमुख नामों में भी दो भेद हैं। कृष्ण, राधा रमन, गोपीजन वल्लभ, गोविंद, गोपाल, राधानाथ इत्यादि नाम भगवान की माधुर्य लीला के सूचक हैं, द्योतक हैं, तथा वासुदेव, राम, नरसिंह इत्यादि नाम भगवान की ऐश्वर्यमयी लीलाओं को स्फुरित करते हैं। तो दो प्रमुख नामों में भी दो आगे कैटेगरी, एक है माधुर्य लीला युक्त और दूसरी ऐश्वर्य लीला से संबंधित नाम। तो माधुर्य लीलाओं से संबंधित नाम है भगवान के, जैसे कृष्ण, राधा रमन, गोपीजन वल्लभ, गोविंद, गोपाल, राधानाथ। लेकिन भगवान की ऐश्वर्यमयी लीलाओं के संबंधित कौन से हैं? वासुदेव, राम, नरसिंह। ये मुख्य नाम पूर्णतया नामी से अभिन्न हैं, जिनमें भगवान के द्वारा उनकी समस्त शक्तियां अर्पित की गई हैं। अतएव इन नामों का जप करने से मनुष्य को जीवन का वांछित फल प्राप्त होता है, अर्थात आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करके वह नित्य रूप से भगवत सेवा करना ऐसा प्राप्त हो सकता है, जब कोई भगवान के मुख्य नामों का उच्चारण करते हैं। जैसे कृष्ण है, तो कृष्ण शब्द के पीछे भगवान की सर्व आकर्षकता है। तो जो सर्व आकर्षकता जो है, वो भगवान कृष्ण
जब हम बोलते हैं तो स्पष्ट हो जाती है। राधा रमन, जो राधा रमन है, मतलब भगवान जो श्रीमती राधा रानी के साथ जो लीलाएं करते हैं, तो इसलिए उनको राधा रमन कहा गया। गोपी जन वल्लभ, गोविंद, ये भगवान के रूप में उनकी माधुर्यता से संबंधित है। और जो नाम है जैसे राम, नरसिंह, वासुदेव, ये भगवान की उन लीलाओं से संबंधित है जिसमें भगवान के कुछ ऐश्वर्यों को प्रदर्शित हुआ है। क्योंकि भगवान के प्रमुख नाम ही भगवत प्रेम देने में सक्षम है, इसी कारण भक्तगण भगवान के प्रमुख नामों का आश्रय लेते हैं। देखिए, भगवान के प्रमुख नाम लेने से एक एक अपनेपन जैसी फीलिंग आ जाती है, और सर्वाकर्षक, सर्वशक्तिमान, ये कहने से उतना नहीं आता, फीलिंग नहीं आता। तो भक्तों को जो है रिलेशन भगवान से फील होता है जब वो भगवान के प्रमुख नाम लेते हैं। गौण एवं मुख्य नाम दोनों ही नामों में कृष्ण नाम सर्वोपरि है। भगवान के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कृष्ण नाम सर्वोपरि है। पद्म पुराण प्रभास खंड में श्री कृष्ण स्वयं उल्लेख करते हैं, स्वयं कृष्ण उल्लेख कर रहे हैं, नाम मुख्यतरम नाम कृष्णाख्यम में परंतपा। हे अर्जुन, मेरे असंख्य नामों में मेरा कृष्ण नाम प्रमुख है, क्योंकि कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक। संपूर्ण संसार में ईश्वर को विभिन्न नामों से जाना जाता है, किंतु वैदिक वांग्मय के अनुसार ईश्वर का प्रमुख नाम कृष्ण है। कृष्ण के पवित्र नाम का विश्लेषण महाभारत में इस प्रकार से हुआ है। उद्योग पर्व श्लोक संख्या 71.4। कृषि भूर्वाचकः शब्दो निवृत्तिवाचकः तयोरेक्यं परम ब्रह्म कृष्ण इति भिधीयते। देखिए, कृष्ण शब्द का अर्थ यहाँ पे सूचित कर रहे हैं। क्या है? कृष्ण शब्द भगवान को सबको आकर्षित करने वाले स्वभाव को इंगित करता है। जब हम कृष्ण बोलते हैं तो उसका अर्थ है कि सबको आकर्षित करने वाले, और न का अर्थ है आध्यात्मिक आनंद। जब कृष्ण धातु न प्रत्यय से मिलता है तो कृष्ण बनता है, जो परम सत्य का सूचक है। तो जब कृष्ण शब्द बोलते हैं तो कृष्ण का अर्थ है सबको आकर्षित करने वाले, और न का अर्थ है सबको आध्यात्मिक आनंद जो प्रदान करते हैं। तो कृष्ण जब पूरा नाम बनता है तो ये परम सत्य का सूचक है। भगवत गीता 4.7 में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत इत्यादि। जब भी और जहां भी धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की प्रधानता बढ़ने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। इस युग में प्रतिक्षण प्रत्येक स्थान पर अधर्म बढ़ रहा है, अतः भगवान को प्रतिदिन तथा प्रतिक्षण नाम के रूप में अवतार ले सकते हैं, केवल हमारे आवाहन का विलंब है। भगवान, अभी कोई बोले कि अभी अधर्म बढ़ रहा है, भगवान कहाँ है? तो भगवान अपने नाम के रूप में प्रकट है। बस आप नाम लेना शुरू करिए, आपके जीवन से अधर्म चला जाएगा। हम अपने जीवन का उदाहरण दे सकते हैं। हम सभी इस्कॉन में जुड़ने से पहले हम क्या थे और अभी हम कैसे थोड़े बदल गए। क्यों? क्योंकि हमने नाम का सहारा लिया। जैसे ही हम कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, श्री कृष्ण तत्क्षण उसी स्थान पर अवतरित हो जाते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कली काल में भगवान श्री कृष्ण नाम के रूप में अवतरित होते हैं, क्योंकि यह नाम कृष्ण का है, अतः यह उनकी ही भांति समस्त शक्तियों का भंडार है। तो कली काल में भगवान का जो अवतार हो चुका है वो है कृष्ण नाम। जहां तक राम तथा कृष्ण के पवित्र नामों का संबंध है, वे एक समान है। कई बार लोग बोलते हैं राम बड़े या कृष्ण बड़े। तो प्रभुपाद जी एक जगह बताए कि ये कम बुद्धिमान वाले लोगों का प्रश्न है। जो तत्व से भगवान को जानते हैं वो ये प्रश्न नहीं करते कि राम बड़े या कृष्ण बड़े। उनके लिए उनको पता है कि कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है। परंतु अधिक उन्नत समझ के लिए हमें प्रामाणिक शास्त्रों के कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु के 1000 नाम जप करने से प्राप्त होने वाले पुण्य को एक राम नाम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जब कोई एक बार राम का नाम लेता है तो मान लीजिए कि उसे 1000 बार विष्णु के नाम लेने का फल प्राप्त हो गया। लेकिन आगे बताया जाता है, भगवान राम के 3 नामों का जप करने वाले को भगवान कृष्ण के एक नाम जप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब भगवान राम के 3 नामों से जो फल प्राप्त होने वाला है, पुण्य प्राप्त होने वाला है,
वो भगवान कृष्ण का एक बार नाम लेने से आ जाएगा। इस प्रकार शास्त्रों के कथन अनुसार कृष्ण के पवित्र नाम की महिमा अपार है, ये समझाया गया। फिर है आज का हमारा आखिरी पन्ना, लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र। समस्त शास्त्रों में एक स्वर से नाम को ही सर्वोपरि साधन के रूप में घोषित किया गया है। सारे शास्त्रों में यही वर्णन आया है कि भाई देखो, भगवान का नाम ही सर्वोपरि साधन है। द्वापर युग के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवतम की कथा में हरि नाम का ही का भी महात्म्य कहा। श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। इस महापुराण का निष्कर्ष अंतिम श्लोक हरि नाम का ही महात्म्य समझाता है। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख अश्मनत स्तम नमामि हरिम परम। मैं उन भगवान श्री हरि को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन समस्त पापों को नष्ट करता है एवं जिनको नमस्कार करने से समस्त भौतिक कष्टों की निवृत्ति होती है। भागवतम 12, 13, 23 लास्ट श्लोक। ऐसे नाम संकीर्तन से कलयुग के समस्त पापाचारों तथा दुराचारों का नाश होता है और लोगों की पाप बुद्धि समूल नष्ट होती है। तो जैसे जैसे भगवान का नाम कोई लेगा, उसके हृदय से समस्त भौतिक कलमश नष्ट होंगे। उक्त वचन के अनुसार हमें केवल प्रभु का नाम लेना है और उन्हें प्रणाम करना है। भला इसमें क्या कठिनाई है? कोई बोलेगी हमें तीर्थ स्थान जाना पड़ेगा। नहीं, कहीं नहीं जाना, घर बैठे प्रणाम करो हरि नाम को, सब हो जाएगा। यह सार की बात है। श्रीमद् भागवत में अंत में यह उल्लेखित है। ऐसा श्रीमद् भागवतम सभी के पास में होना चाहिए। सबके पास में श्रीमद् भागवतम है कि नहीं? किन किन डिवोटीज के पास श्रीमद् भागवतम है? हाथ खड़ा करिए। तो जिनके पास नहीं है तो आज ही बुक कीजिए और अपना भागवतम लीजिए। हमें कली पुराण नहीं पढ़ना। देखिए, कली पुराण एक पुराण है। कली पुराण बोलते हैं अखबार को। हम लोग डेली अखबार पढ़ते हैं तो बंद कर दीजिए। कली पुराण है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी कलयुग की स्टोरियां आएंगी। इसने उसका मर्डर कर दिया, इसने इसका मर्डर कर दिया, यहाँ चोरी हो गई। ये पढ़ना सही नहीं है। डेली डेली सुबह कली पुराण बंद कर देना चाहिए। पर गुरु महाराज लिख रहे हैं हमें कली पुराण अखबार आदि को त्याग देना चाहिए, जो केवल कलयुग के दोषों से परिपूर्ण है एवं जिससे हर समय नए दोषों का नित्य वर्णन होता रहता है। हर दिन नई कोई स्टोरी आ जाएगी। जैसे टीवी कली पुराण है, अपना अखबार कली पुराण है, ये सब बंद कर देना चाहिए। हमें कली पुराण के स्थान पर श्रीमद् भागवतम महापुराण का आश्रय लेना चाहिए, जो जीवन के मर्म को प्रकाशित करता है। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को अवगत कराते हैं कि कलयुग उस दिन आरंभ हुआ था जब भगवान मुकुंद इस धरा से प्रस्थान कर धाम लौट गए थे। जब भगवान यहाँ से अपने धाम लौट गए थे लीला समापन करके, तो वहां कलयुग का प्रारंभ हो गया, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के पद्म पुराण के उत्तरखंड में आता है। यदा मुकुंदो भगवान क्षमा त्यक्त्वा स्वपदम गता तद्दिनात् कलिरायात सर्व साधन बाधक। सारे बाधक आ गया है। कलयुग सभी साधनों में बाधा डालने वाला है और ये समस्त दोषों का सागर है। हमें ज्ञात होना चाहिए कि वर्तमान समय कलयुग का है, जिसमें अनेक गुण दोष सन्निहित हैं। यह युग मुख्यतः दोषों का ही आगार है, परंतु इस युग में एक महान गुण है, वह हरि नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य भवबंधन से मुक्त होकर दिव्य धाम को प्राप्त होता है और जहां पर भगवान अपनी नित्य लीलाएं करते हैं। श्रीमद् भागवतम 12:3-51 में लिखा गया। ये आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आज हमने 5 पन्ने पढ़ने थे नियमानुसार, तो आज हमने 5 पन्नों को पूरा किया, जिसमें हमने भगवान के 4 प्रकार के नामों को विभाजित किया जाता है: रूप युक्त, लीला युक्त, धाम युक्त और गुण युक्त। फिर उसके बाद हमने हरिनाम चिंतामणि से गौण नाम और प्रमुख नाम देखे। प्रमुख नाम में फिर 2 माधुर्य लीला और ऐश्वर्य लीला, और फिर हमने चर्चा किया बहुत सारी भगवान के नामों के विषय में कि भगवान का नाम ही प्रमुख साधन है। ये सब हमने चर्चा किया। अभी कुछ अनाउंसमेंट या कुछ प्रश्न इत्यादि हैं तो अनम्यूट करके 1-2 प्रश्न लिए जा सकते हैं, तो ले सकते हैं हम।